सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 31। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इसको जानने के पहले हम इसके पहले वाले श्लोक का भाव देख लें कि 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में, भूतों में सबके आत्मरूपी मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को यानी प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब उसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए और इस तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति रूपी जो पुरुष हैं उनके क्या तो लक्षण है और उसका क्या महत्व है, उसको इसमें बताते हैं भगवान कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में यानी समस्त प्राणियों में आत्मरूप से स्थित मुझ परमात्मा को भजते हैं, मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी द योगी हु इज एस्टेब्लिश्ड इन यूनियन विद मी एंड worships me as residing in all beings as their very self. Whatever activities he performs them in me. तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें पदच्छेद के माध्यम से। यह यानी जो पुरुष एकत्वम एक ही भाव में आस्थितः स्थित होकर सर्वभूतस्थितम संपूर्ण भूतों में यानी प्राणियों में आत्म रूप से स्थित माम मुझ परमात्मा को यानी मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, सह वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान बरतता हुआ अपि भी मई मुझ में ही बरतता है। तो इसका भावार्थ समझते हैं आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में सबसे पहले कि पहली पंक्ति में एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है। तो ये एक यथार्थ ज्ञान भगवान ने बताया। अब इसके बाद वो अगली पंक्ति में उसके फलस्वरूप जो मोक्ष है उसका किस तरह से होता है वो उसको बताते हैं कि वह पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी परमपद रूपी मुझ परमेश्वर में ही बरतता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है, यानी उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता। देखिए, जिसका चित्त भगवान में समाहित हो चुका है ऐसा योगी निरंतर भगवान का ही मनन, चिंतन, ध्यान, अनुसंधान करता है, यानी उनको भजता है। उसके फलस्वरूप बाहरी जगत में सब प्रकार से वो व्यवहार करता है। सांसारिक व्यवहार में वो बरतता रहता है, व्यवहार करता रहता है साधारण रूप से, लेकिन फिर भी वह मुझ में ही स्थित रहता है। तो इस श्लोक का मुख्य प्रयोजन क्या हुआ? ये दिखाना हुआ कि अगर कोई पुरुष जिसने आत्म अनुभव को प्राप्त कर लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी हिमालय की चोटी पर जाकर के और कहीं पर बैठा हुआ मिले या किसी जंगल में अज्ञात गुफा में जाकर वैराग्य का जीवन, सन्यासी का जैसा जीवन व्यतीत करे। भगवान कहते हैं कि जीवन के सारे सामान्य व्यवहार करता हुआ भी वह व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित रह सकता है। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। यानी हर एक को नहीं, पर जो मतलब ज़्यादा बीमार होता है तो इस प्रकार फिर उसको पूरा जब वो स्वस्थ हो जाता है तो फिर तो उसको हॉस्पिटल में नहीं रोकते ना,
फिर वो आता है और अधिक जोश से, पूरी तरह ठीक होने के भाव से, अधिक उत्साह के साथ अपना दैनिक कार्य करने लगता है। तो इसी प्रकार साधारण मनुष्य का अगर उसको उसका अज्ञान हटाना है तो हम उसको ध्यान साधना में उसको लगाते हैं। ध्यान साधना एक तरह का उसका ट्रीटमेंट है, उपचार है। फिर ध्यान साधना के अभ्यास से जब वो अपने स्वस्वरूप को पहचान जाता है, ऐसी दिव्यता और दिव्य सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तब उसके बाद अगर वो अपने पुराने कार्य क्षेत्र में जाता है, जो भी उसके घर का काम है या ऑफिस का काम है, फील्ड का काम है, वहाँ जाकर कर्म करता है जो उसको करना चाहिए, तो वहाँ उसी पूर्णत्व के ज्ञान को सुदृढ़ बनाए रखता है और रख सकता है, और उसके साथ ही अपना सामान्य जीवन भी जी सकता है। यानी चिर स्थायी जो फलदायी कर्म है, देखा जाए तो कुशलतापूर्वक वो तभी किए जा सकते हैं जब उन कर्मों का कर्ता आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो। तो गीता का यही तो संदेश है कि समर्पण की भावना से किए गए सारे कर्म आत्म उन्नति के ही साधन हैं। आप अभी अर्जुन और श्री कृष्ण की सिचुएशन को देखें। युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं, रथ पर हैं। तो वहाँ पर आप स्वयं सोचिए कि अर्जुन की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं को ही तो युद्ध की विपत्तियों में अधिक डाल रहे थे। रथ में बैठे योद्धा तक पहुंचने से पहले जो विरोधी पक्ष हैं, जो शत्रु सेना है, उनके बाण सारथी पर ही तो पहले आक्रमण करेगा। तो फिर सारे संसार को मोहित कर देने वाली अपनी मंद मंद मुस्कान के अलावा किसी भी अन्य अस्त्र शस्त्र को नहीं लेकर भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया था, और उसके बाद भी हम जानते हैं कि संपूर्ण युद्ध के स्वामी और केंद्र बिंदु तो वही थे, तो संपूर्ण महायुद्ध का घटना चक्र उनके ही चारों तरफ घूमता रहा और फिर भी वो सामान्य व्यवहार में वहाँ पे लगे रहे। तो क्या मतलब हुआ? और ऐसा ही उपदेश वो अर्जुन को दे रहे हैं। तो मतलब कि आत्मज्ञानी पुरुष फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में कर्म करते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप का भान रख सकता है। और ये भाव इन शब्दों से बहुत अच्छी तरह प्रकट होता है, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर्वथा वर्तमानोपि, पूरी तरह से बरतता हुआ भी, हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो साधारण शब्दों में हम कहें और सरल शब्दों में, तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। यानी ऐसा योगी फिर भले ही भौतिक जगत में तरह तरह के कामों में व्यस्त क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी वह जो है भगवान के जो ध्यान में निरत पूर्ण योगी की तरह ही स्थित रहता है। इसलिए हमें इसके पहले वाले श्लोक के इस भाव को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखिए, भगवान एक है, किंतु जितने सारे हृदय उनमें वो उपस्थित रहते हैं। स्मृति शास्त्र में भी आया एक एव परो विष्णु, कि विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों पर दिखता है, तो वह मेरे में ही बरतता है, जो भगवान कहते हैं, या मेरे में स्थित रहता है। यानी तो उसका कारण यही है कि भगवान से उसकी अभिन्नता, और जो वो अभिन्नता है उसको यहाँ कहा गया है एकत्वम आस्थितः। और भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, यानी सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण हैं। यानी संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। यानी वासुदेवः सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और यही उस पुरुष का भजन है। यानी जैसा स्वामी रामसुखदास जी महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को, इस भाव को यहाँ सर्वभूतस्थितम माम इन पदों से कहा गया है। जब ऐसा भाव आ जाता है तब भगवान कहते हैं कि सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, यानी सभी क्रियाएं करते हुए भी, सभी कर्म करते हुए भी मेरे में ही बरतता है, यानी मेरे में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि,
ये 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी आया है। वहाँ है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। और यहां भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है। यानी ऐसे पुरुष की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम इति। तो सरल शब्दों में श्लोक का भावार्थ ये निकला कि जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी उन्होंने कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। अगर हम चेतना के स्तर पर इसको समझने का प्रयास करें तो एक तो भौतिक चेतना होती है जिसमें सभी लोग अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं और भिन्नता रखते हैं, नस्ल है, लिंग है, आयु है, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके आधार पर। फिर इससे ऊपर आती है उच्च चेतना जिसमें सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते को और मतलब चांडाल को सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर आता है दिव्य चेतना का स्तर जिससे युक्त सिद्ध योगी भगवान को परमात्मा के रूप में सब में स्थित देखते हैं। वे संसार का अनुभव भी करते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं हैं। यानी वो एक तरह से उस हंस के समान है जो कहा जाता है ना कि हंस को अगर दूध और जल का मिश्रण रख दें तो केवल दूध का सेवन कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो वो इस तरह से होते हैं कि संसार में रहते भी हैं, क्रियाएं भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, किंतु उसमें रमते नहीं, उलझते नहीं। फिर आती है अंत में सिद्ध अवस्था। वहाँ प्राप्त योगियों को परमहंस कहा जाता है। वे तो सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं, संसार का अनुभव ही नहीं करते। जैसे महर्षि वेद व्यास जी के सुपुत्र शुकदेव जो परमहंस थे। श्रीमद् भागवत के 1.2.2 में जिक्र आया है कि जब शुकदेव बचपन में ही घर से संन्यास के लिए निकल पड़े तो वो ऐसी परम सिद्ध अवस्था में थे कि उन्हें संसार का बोध ही नहीं था। उन्होंने सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही स्त्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया जबकि वह वहां से निकल कर गए थे। उन्होंने केवल भगवान की ही अनुभूति की, भगवान के बारे में ही सुना और भगवान का ही चिंतन किया। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सिद्ध योगी की चर्चा कर रहे हैं जो तीसरे और चौथे चरण से भी ऊपर के स्तर की अनुभूति है। तो अब हम समझ सकते हैं भावार्थ को कि जो योगी सभी प्राणियों में निवास करने वाले मुझ की उपासना करता है और जो एकता में स्थापित है मेरे साथ, वह चाहे जिस भी रूप में कर्म कर रहा हो वह मुझ में ही निवास करता है। ऐसा योगी समस्त प्राणियों की एकता का एहसास कर लेता है क्योंकि वो समझ जाता है कि परमात्म स्वरूप के कारण उनकी आंतरिक वास्तविकता एक ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सदा भगवान में ही निवास करता है। हाँ, इस श्लोक के द्वारा एक बड़ी शंका भी दूर हो जाती है। साधारण जन को ये सोच सकता है कि योगी तो सदा ध्यान में रहते नहीं होंगे, फिर संसारिक काम करते होंगे, संसार के कार्यों में लगे रहते होंगे, तब वो तो संसार के कामों में डूबे रहते होंगे, तब तो उनका भगवान से संपर्क भी टूट जाता होगा। तो भगवान ने ये शंका यहाँ दूर कर दी कि हालांकि योगी सांसारिक 100 प्रकार के कार्यों में भी जो है लगा रहे, फिर भी वह भगवान में लीन रहता है। और ये भगवान का वचन है। जैसे कोई नाविक है, उसके जो कंपास है तो उसकी सुई सदा उत्तर दिशा की ओर ही रहती है। ऐसे योगी का मन सदा भगवान से जुड़ा रहता है, चाहे वो सांसारिक कार्यों में कितना भी लगा रहे। नाव कहीं भी किसी भी दिशा में आ रही हो, जा रही हो, वो चुंबक की सुई वहीं रहेगी, उसी दिशा में रहती है, उस कंपास की सुई। तो इसी तरह से वो कोई भी काम करे लेकिन उसका ध्यान भगवान की तरफ ही रहता है। वो ये नहीं भ्रम करता कि ये आदमी उससे अलग है, वो ये भी नहीं सोचता कि मैं उससे अलग हूँ। बस भौतिक दृष्टि से प्राणी भिन्न है, वो ये देखता है, लेकिन समाधि में लीन रहना और सांसारिक कार्यों में लगना उसके लिए एक समान है। वह दोनों स्थितियों में एक ही सत्य को देखता है। यानी बहुत सीधा अर्थ है कि योगी ध्यान की समाधि में भी रह सकते हैं तो संसार में सक्रिय रूप से भी कार्य कर सकते हैं, और दोनों स्थितियों में भगवान को देखते हैं और उनमें ही लीन रहते हैं। और सभी सुधी साधक इस श्लोक के भाव को और
अच्छी तरह गहराई से समझने के लिए भगवत गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक, 7वें अध्याय के 19वां श्लोक, विवेक चूड़ामणि का 31वां श्लोक, भगवत गीता के इसी अध्याय का 29वां, 30वां, 32वां श्लोक, 13वें अध्याय का 14वां, 28वां और 29वां श्लोक, चौथे अध्याय का 35वां, ईशा उपनिषद का 6ठा और कैवल्य उपनिषद के श्लोक संख्या 10 को भी देख सकते हैं, अध्ययन मनन कर सकते हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में एक बार फिर से इसका भाव देख लें कि जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित मेरी उपासना करता है, वह कितना ही क्रियाशील क्यों न हो, फिर भी वह मुझ में ही निवास करता है। उसका बाहरी जीवन चाहे जैसा भी हो, परंतु उसका आंतरिक अस्तित्व परमात्मा में निवास करता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।